कराची में लोड शेडिंग के जिन को बोतल से किसने निकाला, नेफ्रा की अवामी अदालत में के इलेक्ट्रिक की खिंचाई। फौरी लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सकते, सीईओ मोनिस अलवी ने हाथ झाड़ दिए। बिजली वालों ने सारा मलबा विफाक पर डाल दिया। चेयरमैन नेफ्रा ने सरजनिश की कि आपके लिए क्या सब कुछ विफाक करे। सियासी रहनुमा ताजिर शहरी बरस पड़े। चेयरमैन नेफ्रा ने कहा पीक आवर्स में बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग खत्म होने तक पीक और ऑफ पीक आवर टैरिफ खत्म कर देना चाहिए। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम, कराची में इंक्वायरी करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करेगी। समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, पीटीआई हो या एमक्यूएम हो, के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप के साथ सबके ताने बाने हैं। 90 अरब रुपए की सब्सिडी फराम की गई है के इलेक्ट्रिक को। तमाम हुक्मरान जमातों को का एहतसाब होना चाहिए कि जिन्होंने के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया है। कराची में लोड शेडिंग खत्म करो, जमात इस्लामी का शहर के 100 से ज्यादा मुकामात पर एहतजाज। आज शाह फैसल पर धरना होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीटीआई और एमक्यूएम किसको धोखा दे रही हैं, अबराज ग्रुप से सबका गठजोड़ है। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि अब अगर के इलेक्ट्रिक की गफलत से कोई मरा तो नेफ्रा के खिलाफ भी पर्चा कटना चाहिए। एमएनए आलमगीर खान ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को मोस्ट वांटेड करार दे दिया, तस्वीर हेड ऑफिस के बाहर लगा दी। सईद गनी कहते हैं वजीर आजम के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करें। कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर तहरीक इंसाफ का धरना बदस्तूर जारी। एहतजाजी धरने में पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली भी शरीक। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। फंक्शनल लीग के रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का पीटीआई के धरने में आकर इजहार यकजहती। कहा पीपल्स पार्टी यहाँ 12 साल से इक्तदार में है, कुछ नहीं किया। बिलावल एपीसी कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक पर भी एपीसी कर लो। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, उससे पूछा नहीं जाएगा फंड्स किधर से आए। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद, 10 मरले के घर के लिए 7% सूद, 1 विंडो ऑपरेशन कर दी। इसका फायदा पूरी तरह उठाएं। 31 दिसंबर के बाद फिर इंटरनेशनल एप्लीकेशंस है, वो फिर हमारे ऊपर लागू हो जाएंगी और फिर ये आपको विंडो नहीं मिलेगी। तामीरात, तरक्की, रोजगार, एक मंसूबे से कई शोबों में बेहतरी का मिशन। वजीर आजम का बड़ा कदम, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में रुकावटें दूर करने के लिए कमेटी बना दी। कहते हैं तामीराती सनत में सरमाया लगाने वालों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। 31 दिसंबर तक वक्त है, फायदा उठाएं। इसके बाद आलमी पाबंदियां फिर लग जाएंगी। तामीरात और तरक्की से मुताल्लिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद कहा कमेटी रुकावटें दूर करेगी। तामीराती सनत से रोजगार पैदा होगा, मईशत भी तरक्की करेगी। बैंक से 5 मरले के घर पर 5% सूद पर कर्ज मिलेगा, 10 मरले घर के लिए 7% सूद देना होगा। मौलाना फजलुर रहमान सियासी मैदान में एक मरतबा फिर सरगर्म। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते। आसिफ जरदारी से कराची में मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो भी मौजूद। सियासी उमूर में साथ चलने पर इत्तफाक। साबिक सदर ने कहा इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं, अवाम चाहते हैं अपोजिशन सिलेक्टेड हुकूमत से निजात दिलाए। बिलावल भुट्टो का कहना है पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शुजात से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान ने एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। नून लीगी रहनुमाओं से भी राब्ते। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जल्द एपीसी का इम्कान। इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है। अगर इनमें दम होता तो ये 2 साल कोई सवाए टॉक शो करने के इनमें कोई सकत नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिरेगी, अपोजिशन में कोई दम नहीं, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद कहते हैं सारा गंदा और परागंदा माहौल खत्म हो जाएगा। इलेक्शन में नेक पार्टियों के नेक नुमाइंदे होंगे। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी में है। वजीर रेलवे का कोरोना के दौरान 2 प्लाज्मा लगाए जाने का इंकशाफ। कहा मौत के मुंह को हाथ लगा कर आया हूँ। 14 बार वजीर रहा, मुझे टीके नहीं मिल रहे थे। जनरल अफजल ने 2 प्लाज्मा और 8 टीकों का इंतजाम किया।
पुरानी बातें भूल जाओ, मिट्टी पाओ। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात का वजीर आजम को मशवरा। कहते हैं मुल्क को बहरान से निकालने की कोशिश करें, बाहमी मुशावरत से मसले हल करें। इंकशाफ किया कि कुछ लोग चाहते थे मौलाना फजल रहमान के धरने पर धावा बोला जाए। परवेज इलाही ने इमरान खान से कहा, खून खराबा हो गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता यहाँ मनी ट्रेल का क्या मतलब है। लफ्ज मनी ट्रेल की निशानदेही की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने मनी ट्रेल जमा कराने के बजाय एफबीआर में दीगर दस्तावेज जमा करा दी। सरीना ईसा कहती हैं, लंदन जायदाद हमने अपने और बच्चों के नाम पर रखी। मिल्कियत छुपाना चाहते तो आसानी से ऑफशोर कंपनी बना लेते। एफबीआर को तहरीरी जवाब में कहा, इमरान खान और उनके टोले से पूछ लें कैसे बैरून मुल्क जायदादों की मिल्कियत छुपाई जाती है। वजीर आजम ने जो कहा आज दुनिया मान गई। लोग कोरोना से ज्यादा भूख से मर सकते हैं। आलमी तंजीम ऑक्सफैम की रिपोर्ट का कहना है, भूख, बेरोजगारी, ग़िज़ाई अजनास की पैदावार और सप्लाई में कमी भारत, अफगानिस्तान, शाम और जनूबी अफ्रीका को बुरी तरह लपेट में ले सकती है। सवा 12 करोड़ अफराद कहत का शिकार हो सकते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, जो हमने किया दुनिया वही कर रही है। शहजाद अकबर का कहना है, वजीर आजम पहले दिन से भूख और बेरोजगारी से आगाह करते रहे। गवर्नर सिंध बोले, दुनिया मान गई, वजीर आजम का मौक़िफ़ दुरुस्त था। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा, वजीर आजम के बरवक्त इक़दामात से पाकिस्तान का नाम मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में नहीं। उज़ैर बलोच केस में अली जैदी गवाह बन जाएं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का वफाकी वजीर को मशवरा। बोले, लिफाफा लाने वाले मोटरसाइकिल सवार का नाम जानते हैं। उसी दिन नबील गबोल को भी अली जैदी के नाम वाला लिफाफा मिला था जिसमें लव लेटर था। शायद दोनों के लिफाफे बदल गए। फिरदौस सलीम नकवी कहते हैं, रिपोर्ट डाकिये ने दी, मोटरसाइकिल सवार या कहीं और से मिली। जो लिखा है 4 लोगों के दस्तखत हैं, वो जाली नहीं हो सकते, तफ्तीश होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का लोकस कंट्रोल सेंटर का दौरा। इमरान खान की ज़ेर सदारत लोकस कंट्रोल सेंटर में आला सतह इजलास। वफाकी वज़रा, मावरीन खुसूसी, अस्करी हुकाम शरीक। पंजाब, KP और सिंध के वज़राए आला बजरिया वीडियो लिंक शरीक। वज़ीर आज़म को नेशनल लोकस कंट्रोल एक्शन प्लान फेज़ 1 मुकम्मल होने से आगाह किया गया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, अफ्रीका, बरास्ता ईरान और भारत से टिड्डियों की आमद का इम्कान है। तैयारियां मुकम्मल हैं। पंजाब में गंदम और आटा बहरान खत्म कराने के लिए वजीर आजम खुद मुतहर्रिक। सरकारी गोदामों से गंदम फौरी मार्केट में लाने का हुक्म। ब्यूरोक्रेसी के ताखीरी मशवरे नजरअंदाज, खुद फैसले किए। पैदावार कम होने पर अफसर शाही ने सरकारी गंदम अक्टूबर में लाने का मशवरा दिया था। वजीर आजम ने हुक्म दिया, फौरी गंदम मार्केट में लाएं। वजीर आजम की सस्ता आटा यकीनी बनाने के लिए 35 अरब सब्सिडी देने की भी हिदायत। तुर्क अदालत का तारीखी फैसला। 1500 साल पुरानी यादगार आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने की मंजूरी। आया सोफिया को मस्जिद बनाने का सदारती फरमान जारी। तुर्क सदर ने दस्तखत कर दिए। 1935 में कमाल अतातुर्क ने मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। कि आप पर मगरिब का दबाव नहीं बढ़ेगा? मगरबी सहाफ़ी का सवाल। मस्जिद अक्सा पर खामोश रहने वाले मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते, एर्दोगान का जवाब। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का FATF से मुतालिक UN पैनल से खिताब। कहा, पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार मुल्क FATF एक्शन प्लान पर अमल पैरा है। पाकिस्तान FATF के 27 में से 14 पहलुओं पर अमल दरामद कर चुका। पनामा पेपर्स से उमरा के ऑफशोर टैक्स बचाने के इक़दामात बेनकाब हुए। टैक्स चोरी के इक़दामात से अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ता गया। मुल्क से टैक्स चोरी, फ्रॉड, करप्शन, सद्देबाब के लिए ठोस इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से CEO PIA अरशद मलिक की मुलाकात।
EU सेफ्टी एजेंसी से मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने इस्लाहाती एजेंडे से मुतालिक फ्रेमवर्क एक हफ्ते में तलब कर लिया। कहा इदारे में बिला तफरीक इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक 10 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले अफसरान का ताल्लुक GDP और इंजीनियरिंग ब्रांच से है। जंगजियों के मालिक मीर शकील की जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकील की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। 2 रुकनी बेंच ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक मीर शकील को उस वक्त के वजीर आला के हुक्म पर तकरीबन 60 केनाल जमीन अलॉट हुई। 2 गलियां भी अलॉट की गईं। वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश या जमानत में अदालतों को रियायत नहीं बरतनी चाहिए। मीर शकील ने गैर कानूनी तरीके से कीमती प्रॉपर्टी का इस्तिस्ना हासिल किया। केस में मीर शकील रहमान के खिलाफ ठोस मवाद और शवाहिद मौजूद हैं। मुल्जिम और शरीक मुल्जिमान का अमल नैब ऑर्डिनेंस के तहत करप्शन में आता है। कोरोना से 24 घंटे में मजीद 75 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। 2751 नए केसेस रिपोर्ट। मामून खुसूसी इतलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा पाकिस्तान ने कोरोना वबा में जिंदगी रोजगार के हवाले से मुतवाज़न पॉलिसी अपनाई। कोरोना वबा में समाजी सूरत हाल से मुताल्लिक पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी को पजीराई मिल रही है। कौम ने साबित किया कि वह मुहलिक वबा को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं UN रिपोर्ट्स में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तस्दीक कर चुका है। आलमी रहनुमाओं, इदारों और मीडिया ने भी भारतीय मजालिम पर तवज्जो दिलाई है। खैबर पख्तूनख्वा IT बोर्ड का 3000 खातीन को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत देने का मंसूबा। वज़ीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश कहते हैं पहले मरहले में 500 खातीन की ऑनलाइन तरबियत शुरू कर दी। मैट्रिक, FA या BA पास खातीन प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। ARY नेटवर्क 10 माह तक ऑनलाइन प्रोग्राम का मीडिया पार्टनर है। पंजाब में दुबई की तर्ज पर नया शहर बसाने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। 1 लाख एकड़ पर नया शहर तामीर किया जाएगा। नए रूल्स, नई कंडीशन। हूस्टर में कौमी टीम का 2 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच आज शुरू होगा। फील्डिंग की भरपूर मशक़ें। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,610 रुपये 37 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 61 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।